अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशवीन जमाल। इस वीलॉग में कुछ बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिटिक्स, नवाज शरीफ साहब का वापस आने से क्या होने वाला था, जो हुआ या नहीं हुआ, थोड़ा सा इस पर बात करेंगे आज के इस वीलॉग में। साथ ही साथ लेफ्ट राइट एंड सेंटर हम देख रहे हैं कि नून लीग के पुराने वो वाले साथी जो कि नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी थे, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कोई इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। कोई हैं जो इनर सर्कल्स के अंदर कह रहे हैं कि हमें लगता है हमें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। तो ये टूट फूट क्यों हो रही है, साथ ही साथ थोड़ा सा बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल रेजिलियंस शो नहीं की और वो कार्ड्स के वो की तरह ताश के पत्तों की तरह एक सेकंड के अंदर एक पत्ता हिलने पर ढेर हो गए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो रेजिलियंस की, जो इस्तेकामत की ऐसी ऐसी मिसालें कायम कर रहे हैं कि हैरान इंसान रह जाए। सनम जावेद के ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे, इबाद साहब पर भी थोड़ा सा बात करेंगे, अम्मार के जो वालिद हैं मियाँ इबाद। तो ये आज के इस व्लॉग के कुछ मौजूआत हमारे होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से इस बात को बड़ा ही प्रोजेक्ट किया जा रहा था और मुसलसल कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो इस मुल्क की सियासत के अंदर पता नहीं कौन सा कमाल है जो हो जाना है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का नारा जो है वो हर जगह पर बुलंद होगा, हर पूरा मुल्क नवाज शरीफ के नारों से गूंज उठेगा। मुल्क के अंदर कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बरकरार नहीं रह सकेगी, जिंदा नहीं बचेगी जब नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं जिसे इस मुल्क के अवाम ने 3 मरतबा वज़ीर आज़म इलेक्ट किया और चौथी मरतबा वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने तक उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है वज़ीर आज़म हाउस तक वो पहुंच भी जाए और पहुंच सकेंगे, लेकिन मकबूलियत कितनी है ग्राउंड के ऊपर, क्या उतनी ही है जितनी माजी में थी, क्या उसमें कमी आई है? तो मेरा ख्याल है कि अगर आप ग्राउंड पर जाके देखें, मैं पहले भी 1-2 व्लॉग्स में बात कर चुकी हूँ, मैं जब भी कोई हल्का कवर करने के लिए जाती हूँ या बात करती हूँ जाके मुख्तलिफ हलकों के अवाम से, तो मुझे ढूंढ कर कोई नून लीग का या मैं ये कहूँ कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज का, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, कोई वोटर मिलता है। मुझे ग्राउंड के ऊपर सपोर्ट एक ही सियासी जमात की नजर आती है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मेरे बड़े इख्तलाफात हैं पीटीआई के साथ, लेकिन इस चीज का एनालिसिस करने की भी जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या गलत हो रहा है ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि इमरान खान साहब जेल में बैठकर भी मकबूल हैं और ये बाहर निकलकर भी मकबूल नहीं है। नवाज शरीफ साहब की एंट्री मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में बात की, पहले तो एंट्री गलत थी कि आप आते हैं जाते हैं यहाँ से हिरासत में से मुजरिम की हैसियत से कन्विक्टेड थे उस वक्त मियाँ साहब, और वापस आप आते हैं तो इस जाहो जलाल के साथ और प्रोटोकॉल के साथ के कोई कहे कि आप बिल्कुल सीधा हुक्मरान बनकर वापस आ गए, आप तो वक्त के वज़ीर आज़म हैं। जो प्रोटोकॉल आपको मिलता है, जिस तरीके से आपका बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर होता है, 2 कदम चलकर अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट आप चले जाते तो शायद वो जो पूरा एक प्रोपेगेंडा था वो ना होता। उसके बाद फिर लाहौर के अंदर जिस तरीके से प्रोटोकॉल से आपको जलसे में लाया गया, जिस तरीके से वो जलसा अरेंज किया गया। अच्छा, फिर उसके बाद नवाज शरीफ वापस आ गए पाकिस्तान में, हमें उसके बाद कुछ दिन नवाज शरीफ साहब को तलाश करना पड़ा। फिर पता ये चला, जो पार्टी के कुछ करीबी लोगों से बात करें कि जी अभी तो वो केसेस भुगता रहे हैं तो इसलिए वो मसरूफ है। अच्छा, वो जब वो मसला हल हो गया तो फिर जी अब कहाँ है मियाँ साहब? तो जी अब वो पार्लियामेंट्री मीटिंग्स के अंदर है। मियाँ साहब ने जो एक जलसा लाहौर में किया, जिसको वो उनकी जमात ये क्लेम करती है कि वो इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, मेरा उससे इख्तलाफ है, लेकिन उस तरह के चले ना सबसे बड़ा जलसा, मगर उस तरह के उससे चले थोड़े से छोटे, अभी तक अगर नवाज शरीफ साहब प्रॉपर अपने उसके अंदर वापस आते ना तो उनको कोई 20-25 जलसे कर दिए होने चाहिए थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो तलाश करने से भी नहीं मिलते। हमें हर रोज तकरीबन ऑलमोस्ट आजकल दिन को एक खिताब नशर होता है उनका, जिसके अंदर वो एक पूरे बड़े से कमरे में बैठे हैं, अपनी इर्द गिर्द जमात, अपने कारकुनान, अपने पोटेंशियल टिकट होल्डर्स को लेकर। एक तरफ मरियम बीबी हैं, दूसरी तरफ उनकी जो भी सेकंड टीयर लीडरशिप है, इंपॉर्टेंट लोग हैं, ऐसे इकबाल साहब हैं, परवेज रशीद साहब है, बहुत सारे नाम हैं जो उनके साथ होते हैं। और मियाँ साहब जो है वो पहले पूरा दिन मीटिंग करते हैं, उसके बाद एक तकरीर करते हैं। तकरीर के हवाले से भी मैंने बहुत दफ़ा मुतअद्दिद दफ़ा ये बात कही है कि अपनी तकरीर, अपना स्पीच राइटर थोड़ा चेंज कर लें, या अपना जो आपको एडवाइस कर रहा है कि आपने क्या बात करनी है उसको थोड़ा तब्दील कर लें। तकरीर वहीं से स्टार्ट होती है कि मेरे साथ माजी में क्या हुआ, कौन कौन सी ज्यादती हुई, कानूनी ज्यादतियाँ क्या हुई, मार्शल लॉ के एतवार में क्या हुआ, मुझे कैसे निकाला गया, मेरे साथ उसके बाद क्या सलूक किया गया। मैंने ये सवाल एक दो लोगों से किया तो वो कहते हैं जी कि इतनी ज़्यादा ज़्यादतियाँ उनके साथ हुई हैं तो अब क्या ये भी पाबंदी है कि वो गिला नहीं कर सकते? वो गिला कर सकते हैं। लेकिन मैं बार-बार ये बात कर रही हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस मुल्क में जो भी ज़्यादतियाँ हुई हैं, हम उसे एक्नॉलेज करते हैं, हुई हैं। लेकिन इस मुल्क के अवाम के साथ उससे ज़्यादा बड़ी और वर्स्ट ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं। इस मुल्क के अवाम कहीं न कहीं उन ज़्यादतियों का अब ज़िम्मेदार नवाज़ शरीफ साहब के छोटे भाई की 16 महीने की हुकूमत, जिसके अंदर इस मुल्क की सभी बड़ी सियासी जमातें, कोई 13-14 जमातें हैं, वो हिस्सेदार थी, उनको ठहराते हैं। यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, लेकिन लोग इस वक्त जिस तरह की महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लोगों को इस बात से गर्ज नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ था।
लोगों ने सुन लिया है, वो चाहते हैं कि अब आप उनकी बात करें जो कि आप नहीं कर पा रहे। अच्छा, जो इस वक्त एक इम्प्रेशन है वो ये है कि शायद वो तवक्को करते हैं कि जहां से मेरे साथ मामला खराब किए गए थे, जिन हलकों की तरफ से मुझसे ज्यादती की गई थी, मैं अब ज्यादा एफर्ट नहीं करने वाला, वहीं से मेरे साथ जो ज्यादती है उनको रिवर्स किया जाए, मेरे मामला को ठीक किया जाए। आई डोंट नो किस तरह का कोई मैकेनिज्म इस वक्त इन प्लेस है जो कि नवाज शरीफ साहब को ऐसे मददगार उनके लिए साबित हो सके, क्योंकि सरफराज भुट्टी भी बलूचिस्तान अपेरेंटली ले उड़ सकते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है, वो पीपल्स पार्टी जा चुके हैं। जमीयतुल इस्लाम के साथ भी जरदारी साहब का जो है वो केपी में इत्तेहाद बन रहा है। आई डोंट रियली सी कि किस तरीके से मियाँ साहब ये समझते हैं कि वो एक ताकतवर सेटअप के वज़ीर आज़म हो सकते हैं मुस्तकबिल के अंदर। अभी तो उनकी नाअहली का मामला जो है वो भी बीच में लटक रहा है। आई एम नॉट इवन श्योर कि वो इलेक्शन कैसे कंटेस्ट करेंगे। गौहर खान साहब ने, चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि अगर उनको इजाजत मिलती है तो हमें एतराज होगा, विच मीन्स कि वो फिर इस एतराज को रेस करेंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अपने पूरे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को रिविजिट करने की मैं समझती हूँ कि जरूरत है। अपनी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी को बेहतर करने की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने एक वर्चुअल जलसा करके जो है वो धुएं निकाल दिए कानों से लोगों के। इंटरनेशनल मीडिया में उसको ये कवरेज मिल रही है कि दुनिया के अंदर ट्रेंड सेट कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने, कि एक तो वर्चुअल जलसा किया, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए खान साहब के पैगामात भिजवाए, क्योंकि मेरा उसके ऊपर बहुत एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो पैगाम है उसके ऊपर मेरा बड़ा ही एक फ़र्क ओपिनियन है कि इस तरह की हिमाकतें जो हैं ये बाद में बैकफायर करती हैं। लेकिन चले, वो आई थिंक दैट्स अ डिबेट फॉर अनदर डे। लेकिन वो फिर भी कुछ करते हुए, कोई एफर्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि आप लोग जो है वो ऐसा लगता है कि एक शाही मीटिंग होती है दिन में, उसके अंदर इर्द गिर्द लोग बैठे हैं, उनके साथ बस अपनी जाती गुफ्तगू होती है, कोई आपकी तारीफ करता है, आप किसी की तारीफ करते हैं, आप एक पैगाम देते हैं जिसमें आप अपनी माजी की मुश्किलात को गिनवा देते हैं, एंड ऑफ द डे यू कॉल इट अ डे। तो इस तरीके से मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिक्स नहीं होने वाली, बात जो है वो आगे नहीं चलेगी। आप, मैंने जो कहा था मेरा दूसरा मौजू भी होगा, तनकीद बाहर से हो रही हो तो वो तनकीद होती है, वो मुखालफत होती है। तनकीद अंदर से होना शुरू हो जाए तो फिर इंट्रोस्पेक्शन का वक्त होता है, आपको अपनी सेल्फ जो है ना वो एनालिसिस करने की फिर वो मोमेंट होती है, वो करना चाहिए। और फिर ऐसे लोग जो कि शाहिद खाकान अब्बासी, जिनको आपने खुद वज़ीर आज़म बनाया, आपके बड़े पुराने साथी, जवानी के साथी, उनका ये कहना कि उनका आपके साथ एक बड़ा घर का ज़ाती ताल्लुक़ है, उनका आपसे मुनहरिफ हो जाना या आपसे नाराज़ हो जाना। मेहताब अब्बासी, आपने उनको गवर्नर बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, साबिर शाह साहब चीफ मिनिस्टर रहे, आपकी जमात से गायब है मंजर आम से, खबरें हैं कि अगली विकेट आपकी वो गिर सकती है। जावेद हाशमी साहब, दानियाल अजीज साहब, बड़ी फहरिस्त बढ़ती जा रही है, मिफ्ता इस्माइल साहब। तो कहीं तो ऐसी कोई गलती है कि पार्टी के अपने वो लोग जो पार्टी के देरीना साथी हैं, वो पार्टी से आप मुखालफत कर रहे हैं, पार्टी की आदत से इख्तलाफ कर रहे हैं। गो के वो कहते ये हैं कि हमें नवाज शरीफ से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी को विरासत समझ के जैसे कहीं आगे पास ऑन कर रहे हैं, यानी कि मरियम नवाज साहिबा की लीडरशिप पर मेजॉरिटी लोगों को उन्हीं पर एतराज़ है। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं इस मुल्क के अंदर जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को कॉर्नर किया गया है, इंसानी ह्यूमन बेसिक राइट्स हैं, क्या उनको मद्देनजर रखा गया कि नहीं रखा गया, वो एक बहस है जिस पर मियाँ साहब के कुछ साथी समझते हैं कि मियाँ साहब वाज नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो कुछ मामलात हैं ये तशवीश का बायस तो है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इनके ऊपर बैठकर सोचना भी होगा, गौर भी करना होगा। और आखिर में थोड़ा सा इस पर बात कर लूँ कि जहाँ पर एक पोलिटिकल पार्टी ऐसे स्ट्रगल करती है, हालांकि उन पर ये टैग है कि वो लाडले हैं सिस्टम के, वो स्ट्रगल कर रही है कि उसका बयानिया क्या होगा। मेरे ख्याल से वो स्ट्रगल कर रही है कि क्या नैरेटिव होगा। वोट को इज्जत दो जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़ा कमाल का कॉइन किया था, उसके बाद क्या उनको वैसा कोई नैरेटिव या बयानिया मिला है, ये एक सवाल है, क्योंकि मेरा ख्याल है नहीं मिल रहा। दूसरा फिर ये कि वो स्ट्रगल कर रही है कि पार्टी के लोग जा रहे हैं। एक बड़ा नाम और भी है लाहौर का, मैं हतमी तौर पे कोई बात नहीं करूंगी, नाराज है वो पार्टी से, इलेक्शन कंटेस्ट शायद ना करें, नहीं करना चाहते। पार्टी से अलहदगी होती है कि नहीं होती, मैं इसके ऊपर कोई हतमी बात नहीं कर सकती, लेकिन पार्टी से नाराज है। तो एक तरफ ये सिचुएशन चल रही है, एक तरफ एक जमात है जो कि कॉर्नर्ड है। जेल में बैठी हुई सनम जावेद कहती है मैं मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगी। अमार को खोने के बाद उसके वालिद की जो रेजिलियंस है या जो कुव्वत है, ताकत है, वो कम नहीं होती। वो कहते हैं जी मैं इनको देख लूंगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए चल पड़ते हैं। उनके घर पे भी फिर छापा होता है उनको पकड़ने के लिए। वो क्यों होता है, उसका क्या बैकग्राउंड है, गॉड नोज। लेकिन एक तरफ ये रेजिलियंस चल रही है और एक तरफ बैड पॉलिटिक्स और बैड मीडिया ऑप्टिक्स हैं। वो वर्चुअल जलसा कर भी कामयाब है, आपसे अपना नैरेटिव भी सोशल मीडिया पर फ्लोट नहीं किया जा रहा। तो फिर इसका मतलब है कि आपको अपनी मीडिया स्ट्रैटेजी को पूरा घुमा के विजिट करने की जरूरत है। आपके लोग बात करने के लिए दस्तयाब नहीं, आपके लोग मीडिया को अटेंशन नहीं देते, सिलेक्टिव मीडिया के पास जाते हैं। आपके लोग जो है वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे उसको कैसे इस्तेमाल करना है आपसे वही नहीं हो पा रहा। आप लोगों के पास भी बड़ी ही ऐसी दास्तानें हैं जुल्म की और जो जेन्युइन है, लेकिन आप उनको किसी को बता नहीं पा रहे। लेकिन दूसरी तरफ मजलूम जो है वो भी उठ के खड़े हैं और वो कहते हैं जी कि हम तो
इलेक्शन लड़ेंगे और आपको देख लेंगे मैदान के अंदर, बड़ा कॉन्फिडेंस है। सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम को जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, बिलखुसूस PMLN जो है, उसको अपनी पॉलिटिक्स को रिविजिट करने की जरूरत है। आज के व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे कंटेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।